अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लाला इटली के शहर फौंदी से आपसे मुखातब है। आज बात करेंगे 19 तारीख के हवाले से, जो जनाब सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने जो ऐलान किया है कि बेम्बर से काफ़िला अद्वियात और ख़ुराक लेकर चलेगा रावलाकोट धरने के लिए। उस हवाले से मैं अपने मीरपुर डिवीज़न के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कल 19 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा अद्वियात और खाने पीने की अशिया लेकर एक बड़े काफ़िले की सूरत में रावलाकोट धरने की तरफ पहुँचें और अपने भाइयों और अपने कश्मीरियों की मदद करें जितना हो सके, क्योंकि वो सब मेरे लिए, आपके लिए, मेरे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो जंग लड़ रहे हैं। तो गुजारिश है कि आप बेम्बर से, बरनाला से, समानी से, चेचियाँ से, खड़ी शरीफ, जातला, मीरपुर, चकसवारी, काकड़ा टाउन, डडियाल, हर जगह से, इस्लामगढ़ से, चिड़ोई से, खुरट्टा से, कोटली से, सेंसा से, जहाँ से भी मुमकिन हो सके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपने अपने भाइयों के लिए, अपने कश्मीरियों के लिए तावन करना है और धरने में पहुँचना है। आपको पता है कि आपको मीरपुर डिवीज़न में 2-4 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट की सर्विस बहाल की गई थी, लेकिन वो आपके लिए नहीं थी, चूँकि ये जो जर्नैल माफिया है इन्होंने अपने पटे चेंज करने थे, जो इन्होंने डाले होते हैं हमारे जो 53 वो हैं उनके लिए। तो अब उन्होंने पटे चेंज करने के लिए इलेक्शन का जो ढोंग रचाया था, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आपने ठप्पे लगाकर सब कुछ करना है तो इलेक्शन खेलने का क्या मकसद है? आप एक जगह बैठ कर अपना जो भी करते हैं, जिसको अपना नया पटा पहनाते हैं पहनाएं, वो करते रहें। वो उसके लिए सर्विस बहाल हुई थी ताकि इनके चेले चमाटों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, कम्युनिकेशन गैप ना आए, वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें, ठप्पे मारने का और जो भी पटे चेंज करने थे उन्होंने वो चेंज करने के लिए। मेरे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए वो इंटरनेट की सहूलियत नहीं थी। अगर वो हमारे लिए होती, कश्मीरियों के लिए होती, तो वो बाद में भी बहाल रहती। इसलिए ज़रा अपने दिमाग के स्क्रू ढीले करें, थोड़ा सा सोचें कि क्यों ये लोग बार बार हमें चूना लगाने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि आप इन डंगरों की सहूलियतकारी करते हैं, इनकी सहूलियतकारी में इनका साथ देते हैं। अगर मैं और आप ये इनका साथ देना छोड़ दें, सारे कश्मीरी एक पेज पर खड़े हो जाएं। अंदर से तो हर कोई चाहता है कि एक्शन कमेटी अपने मुतालबात पूरे करके आए, लेकिन साथ चलने के लिए जिगरा नहीं है, साथ चलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखें कि सिर्फ़ एक बार मरना है, बार बार मौत नहीं आनी किसी को, और ये अटल है। मौत जैसी अटल हकीकत जिससे हम वाकिफ़ हैं कोई भी नहीं है दुनिया में। जो इस दुनिया में आया उसने जाना ही जाना है। तो मौत के अलावा ये क्या कर सकते हैं? आपको मार सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। बिस्तर मर्ज़ पर भी मौत आ सकती है, ठीक है? आप घर में बैठे हैं तब भी मौत आ सकती है। इसलिए अगर हक सच बोलते हुए, हक सच की राह में अगर मौत आ जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है? तो ज़रा सोचें, खुले दिल से, खुले दिमाग से सोचें कि ये हमारे साथ क्यों ऐसा करते हैं बार बार, और बार बार हम इनसे डसे जाते हैं। तो थोड़ा सा अक्ल दौड़ाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि जो भी ये सहूलत दी जाती है, जैसे इंटरनेट की 2-4 दिन के लिए सहूलत दी गई, तो वो अपना काम आसान बनाने के लिए, ठीक है, वो कश्मीरियों के लिए नहीं।
اگر ہم دہشت گرد ہیں، ہم غدار ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہم نے ان کے پولیس والے مارے ہیں، ہمارے کشمیریوں نے اگر کچھ کیا ہے تو انٹرنیٹ کھولیں، دنیا کو دکھائیں، ہمارا چہرہ دنیا کے سامنے لائیں۔ کیوں انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اپنے کالے کرتوت چھپا رہے ہیں، اپنا جو گورکھ دھندا ہے اس کو چھپا کر بیٹھے ہیں۔ اگر ہم برے ہیں تو دنیا کو ہمارا چہرہ دکھائیں، کشمیریوں کا چہرہ دکھائیں، جو کشمیریوں کے پاس اسلحہ ہے وہ دکھائیں، جو کشمیری ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ دکھائیں۔ ظالم یہ ہیں، غدار یہ ہیں، دہشت گرد یہ ہیں، کشمیری نہیں۔ اور کشمیری کبھی غدار ہو ہی نہیں سکتا۔ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں، آپ پورے پاکستان کی ہسٹری لے لیں، کوئی ایک کشمیری بھی کسی دہشت گردانہ کارروائی میں آج تک ملوث نہیں رہا۔ دہشت گردی میں 1,00,000 سے زائد پاکستانی مارے گئے ہیں جب سے یہ 9/11 کی کہانی چلی، اس وقت کے بعد سے، اور سب پاکستانی مارے گئے۔ کوئی ایک کشمیری یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی دہشت گردانہ کارروائی میں کشمیری ملوث تھا، نہیں۔ کون ہے وہ بھی سب جانتے ہیں، پاک فوج کے پلید جرنیل۔ کون؟ پاک فوج کے پلید جرنیل۔ ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، جب تک ہم ان کو اپنے کام پر نہیں لگا دیتے کبھی بھی یہ ملک سدھر نہیں سکتا، کبھی بھی اس ملک میں امن نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ کیا درا ان جرنیلوں کا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، پاک فوج کے پلید جرنیل، یہ سب کیا درا ان کا ہے۔ پوری دنیا میں کسی فوج نے اتنے اپنے لوگ نہیں مارے جتنے اس نے مارے ہیں، اور یہ سب جرنیلوں کی وجہ سے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جموں کشمیر زندہ باد، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔